Hello and welcome everybody to our YouTube channel Study of Our Thesis. Guys, this is Daily Current Affairs series. I am Discus Kumar. I am bringing this series to you. Guys, you can follow us on Telegram and Instagram with the same name Study of Our Thesis. अगर आपको हमारी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. Our first question is Charlie Murray passed away. He was a चार्ली मुरे जिनका हाल ही में देहांत हो गया वो कौन थे? ऑप्शंस आर एथलीट, क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर, एक्टर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एथलीट. चार्ली मुरे जिनका हाल ही में देहांत हो गया वो एक धावक थे, एथलीट थे, है ना. देखो 400 मीटर की जो हर्डल रेस होती है उसमें हेलसिंकी ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. यही चार्ली मुरे की बात करेंगे तो चार्ली मुरे को पेनक्रियाटिक कैंसर के कारण इनकी डेथ हुई है. 91 ईयर्स के थे वो, है ना. यूएस में इनकी डेथ हुई है. अभी अगर ओलंपिक्स की बात करते हैं, देखो पहली ओलंपिक्स जो सबसे पहले कब हेल्ड किया गया था? 1896 में किया गया था. कहां पे किया गया था? एथेंस, है ना, ग्रीस. एथेंस ग्रीस में किया गया था. देखो अब बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से, हम कब ओलंपिक को ज्वाइन किए थे? तो 1900 में हम समर ओलंपिक को ज्वाइन किए थे और 1964 टू 68 विंटर ओलंपिक्स को ज्वाइन किए थे. Next question is World Economic Forum has shifted annual meeting of 2021 from Davos to वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वार्षिक मीटिंग को दावोस से बदलकर कौन सा स्थान पर किया है? ऑप्शंस आर लुसन, वन स्टॉक, रोम, न्यूयॉर्क, जॉर्डन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ल्यूसन बर्नस्टॉक. देखो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जनवरी में मीटिंग होने वाली थी ड्यू टू कोविड-19, इसे कहां दावोस टू लुसेंबर्ग बर्नस्टॉक में कर दिया गया है. देखो दोनों स्विट्जरलैंड में ही है लेकिन वहां की पॉपुलेशन दावोस के आसपास का एरिया काफी इन्फेक्टेड था, है ना. यू कैन से ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, है ना, इसके लिए शिफ्ट कर दिया गया है. ये ज्यादा कंपेरेटिवली सेफ है. देखो बात करेंगे इस बार की थीम क्या है? द ग्रेट रीसेट. द ग्रेट रीसेट. जिस टाइप से कोविड-19 के कारण पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिंक कर गई है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारे बंद हो गए हैं, इसके कारण फिर से कैसे स्टार्ट किया जाए, फिर से कैसे हम इकोनॉमी को कंपनसेट कर सकते हैं जो हमारी लॉस हुई है, उसके बारे में बात होगी, मीटिंग होगी, है ना. अब बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है गाइस? हेडक्वार्टर इनकी स्विट्जरलैंड में है. कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, है ना. उनके चेयरमैन के कौन है? क्लॉस स्वाब. अभी बात करेंगे हम इनकी फाउंडेशन कब हुई थी? जनवरी 1971 में, है ना, जनवरी 1971 में. अब देखो स्विट्जरलैंड की बात आती है तो स्विट्जरलैंड से हमें याद आता है कि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है. किनकी है गाइस? पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हाँ, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की भी अगर बात करो, डब्ल्यूआईपीओ की भी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की बात करोगे कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है. डब्ल्यूएचओ की बात करोगे कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है. डब्ल्यूटीओ की बात करोगे कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है. आईओएस की बात करोगे कहां पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. तो एक देखो क्वेश्चन को लिंक जब तक नहीं करोगे आपको याद नहीं होगा. स्विट्जरलैंड की बात आती है तो हमें ये याद आ जाना चाहिए कि हमारा वहां पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड, है ना, डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे या आईएलओ की बात करेंगे, आईओएस की बात करेंगे, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है. हमें याद रखेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना, आप याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी हैज ऑर्गेनाइज्ड एंटी टेरर एक्सरसाइज सुरक्षा कवच विद विच स्टेट गवर्नमेंट. भारतीय सेना ने किस राज्य सरकार के साथ एंटी टेरर अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? ऑप्शन आर गुजरात, कोलकाता, महाराष्ट्र, मणिपुर. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के साथ. महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमारी भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने अभी सुरक्षा कवच नाम का एक्सरसाइज आयोजन किया है. ये क्या है? एंटी टेरर एक्सरसाइज है ना, एंटी टेरर एक्सरसाइज. देखो गाइस इसके अंदर अगर क्या होगा कि कोई भी अगर एक टेरर एक्टिविटीज होती है, क्योंकि ये हिस्ट्री में आप देखोगे तो हमेशा मुंबई का जो एक्सेस है पोर्ट से, सी से वो जुड़ा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे टेररिस्ट, यू कैन से, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हुआ है. और हमारी हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत सारी ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई है. मुंबई हमला, मुंबई ब्लास्ट की बात कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे लोगों को जान गंवाना पड़ा, है ना. तो वहां हमारी इंडियन आर्मी वहां की पुलिस के साथ मिलके कैसे कोई भी टेरर अटैक को, है ना,
तुरंत से क्विक रिएक्शन टीम भेज के कैसे उसको कंट्रोल कर सकती है, कैसे उसको सप्रेस कर सकती है, इसके लिए एक्सरसाइज किया गया। अब बात करेंगे हम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने, है ना, मनोज मुकुंद नरवाने है ना, आप ऐसे याद रखना, मनोज मुकुंद नरवाने। और हम बात करेंगे महाराष्ट्र सीएम के, तो कौन है? उद्धव ठाकरे। और वहां के जो गवर्नर हैं गाइस, वो है भगत सिंह कोश्यारी। Next question is, PM has released a commemorative coin of rupees how much on the occasion of 75th anniversary, on the occasion of 75th anniversary of Food and Agriculture Organizations FAO। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन के 75वीं वर्षगांठ में कितने के सिक्के का अनावरण किया गया, है ना, कितने का सिक्के, कितने का वैल्यू, है ना, अनावरण किया गया। ऑप्शन आर 75, 125, 65, 85। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 75। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 75 रुपए की जो, है ना, वैल्यू की एक क्वाइन रिलीज किया गया, किस दिन? खाद्य एवं कृषि संगठन के 75वीं वर्षगांठ के दिन, है ना, 16 अक्टूबर 2020 को किया गया। आप इसे याद रखना। देखो बात करेंगे, और उन्होंने ये भी बताया कि 2016 को जैसे हम सेलिब्रेट किए थे ईयर ऑफ पल्सेस, है ना, ईयर ऑफ पल्सेस के लिए, तो 2023 को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? 2023 को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स का हिंदी मतलब क्या होता है गाइस? बाजरा, है ना, बाजरा वर्ष के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे, इसे याद रखना। देखो अभी बात करेंगे हमारे, अभी जो नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल अवार्ड मिला था, 2020 का नोबेल पीस प्राइज मिला था, वो किसको मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये क्या है? हंगर इरेडिकेट करने में हमारी बहुत बड़ी यू कैन से पार्टिसिपेशन है इनकी, ये यूएन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो मिला था, उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैं, आप ये याद रखना। इनकी जो हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली, रोम में, इटली रोम में है। इनकी फाउंडेशन कब हुई थी? इनकी फाउंडेशन हुई थी 1961 में, है ना, आपसे याद रखना। और इनके जो यू कैन से चेयरमैन सीईओ हैं, वो हैं डेविड बेस्ले। अब बात करेंगे इंडिया में। इंडिया में कौन है जो फूड कॉर्पोरेशन या फूड के लिए लाइसेंस रिलीज करता है? तो उनकी बात करते हैं हम, FSSAI। FSSAI का फुल फॉर्म क्या है गाइस? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, FSSAI। इनकी जो फाउंडेशन हुई थी वो कब हुई थी? 2011 में। इनकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और जो सीईओ हैं वो हैं अरुण सिंघल। देखो आपको बात समझना होगा कि कोई भी अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हो या फूड आप सेल कर रहे हो, तो यू हैव टू टेक लाइसेंस, तो आपको FSSAI ही देता है। आप देखना जनरली आपके फूड पैकेट्स में FSSAI द्वारा अप्रूव्ड होता है ना। Next question is, which state government has announced to set up world's largest zinc smelter project? कौन सी राज्य सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी जिंक, है ना, जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन आर महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट लाया जाएगा। देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, इंडिया की नहीं, है ना, लेकिन ये कैसे होगा और किसके साथ मिलके होगा? तो वेदांता ग्रुप के साथ मिलके, है ना, वेदांता ग्रुप के साथ मिलके हमारी जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना, वो मिलके ये काम करेगी। अब देखो इसकी बात करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? लगभग 5,000 टू 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी गाइस, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 5,000 लोगों को नौकरी इसमें मिलेगा, है ना। देखो ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2022 तक, ऑपरेशनल हो जाएगा इसमें काम शुरू, सॉरी, हम इसमें जिंक स्मेल्ट करना शुरू कर स्टार्ट कर देंगे। अगर देखो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए पहली टाइप की ऐसे स्मेल्टर प्रोजेक्ट है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। ये काफी सस्ते दामों में उपलब्ध होगा, और काफी ये लो कॉस्ट प्राइस में ये उपलब्ध होगा, आप इसे ध्यान रखना। इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हम बात करेंगे कि ये तो डोमेस्टिक नीड को सेटिस्फाई करेगा ही, साथ में ही जो ग्लोबल नीड है उसको भी सप्लाई करेगा, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो उसको भी बूस्ट मिलेगा। देखो अब बात करेंगे कुछ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू को। सो नेशनल पार्क्स क्या क्या है गुजरात में? तो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है। ब्लैक बग, ब्लैक बग जो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पे है? गुजरात में है। मरीन नेशनल पार्क है गुजरात में। आप याद रखना, नेशनल पार्क आपको अलग से याद नहीं रखने पड़ेंगे। कहाँ मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कच्छ में, है ना।
द वंसद नेशनल पार्क, ऐसे कुछ कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो ये इंपॉर्टेंट आप इसे याद रखना। देखो अब गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी, और वहां के जो गवर्नर है कौन है, आचार्य देवव्रत। और अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया गया था, उसका क्या नाम है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। उसमें गुजरात ने टॉप किया था, गुजरात ने टॉप किया था 2020 का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया था। और देखो बहुत सारे वहाँ हमारी जो सबसे ज्यादा जो पोर्ट्स हैं, ऑपरेशनल पोर्ट्स हैं, वो जो हमारे यू कैन से पोर्ट बंदरगाह है ना, हिंदी में बंदरगाह जो है गाइस, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, गुजरात में ही है। और उनको सबसे ज्यादा यू कैन से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बिजी पोर्ट्स में से हैं, है ना। जैसे तुम मुद्रा पोर्ट की बात कर लो, कांदाल पोर्ट की बात कर लो, उसे कांदाल पोर्ट को अब नाम चेंज कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है पोर्ट, है ना। देखो गुजरात गवर्नमेंट अभी हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु प्रोजेक्ट लाई थी, गुजरात राज्य सरकार, जिससे हर पंचायत को क्या किया जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, जिसमें लोगों को घर बैठे ही स्कीम की सारी जानकारी मिलेगी, उन्हें शहर आने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गुजरात के बारे में जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सिम बैंक एक्सटेंडेड यूएसडी 400 मिलियन सॉफ्ट लोन टू विच कंट्री। एक्सिम बैंक ने कौन सी देश को 400 मिलियन यूएस डॉलर सॉफ्ट लोन लेने देने की बात की है ना, तहत देगा। ऑप्शन आर बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, नेपाल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव को एक्सिम बैंक यूएसडी 400 मिलियन सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेगा। एक्सिम बैंक क्या है गाइस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से सारे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या यू कैन से फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, वो एक्सिम बैंक देखता है। देखो अब बात करेंगे, यूएसडी 400 मिलियन देगा, ये रुपीज में कितनी हो जाती है, 2932 करोड़ रुपीज प्रोवाइड करेगा। वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड लॉट ऑफ असिस्टेंस टू मालदीव्स, है ना, आप इसे ध्यान में रखना। देखो मालदीव्स के बारे में बात करेंगे कि ये मालदीव को जो सॉफ्ट लोन होगा वो किस काम में आएगा, तो उनकी जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसके लिए हेल्प होगा। ये किस तरह से दिया गया है, सॉफ्ट लोन की तरह दिया गया है। सॉफ्ट लोन क्या होता है, आप लोन तो सुने होंगे, लेकिन सॉफ्ट लोन क्या होता है, इसके तहत जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो काफी कम होते हैं, और जो इंस्टॉलमेंट होते हैं वो आराम से आप दे सकते हो। आप न्यूज में भी था, पिछली सरकार में मालदीव न्यूज में भी था, क्योंकि इन्होंने काफी लोन ले रखा था चाइना से, और काफी डेप्ट हो गया था, जिसके कारण इनकी इकोनॉमी चरमरा गई थी, यू कैन से क्रम्बल हो गई थी, है ना, जिसके कारण ये इंडिया को हेल्प के लिए बुलाया था। इंडिया काफी हेल्प भी किया था गाइस। तो देखो हमारी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे नेबर के साथ ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दिखाता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री कभी भी किसी को लोन प्रोवाइड करती है तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो काफी यू कैन से ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना। इसलिए इंडिया का ये जो मूव था वो काफी वेलकमिंग मूव है, और काफी हेल्पिंग नेचर दिखाता है, हमारे एक यू कैन से एक इमेज बनाता है नेबर कंट्रीज के बीच। देखो एक्सिम बैंक के जो सीईओ कौन है, वो है डेविड रासकिन्हा, है ना, आप इसे याद रखना, डेविड रासकिन्हा, सॉरी, ARASQUINHA, रास्किन्हा बोलते हैं, डेविड रास्किन्हा। ये कब बनाया गया था गाइस, 1 जनवरी 1982 को इसे बनाया गया था, आप इसे याद रखना। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। अब देखो इंडियन एंड मालदीव्स की बात करेंगे तो अभी कोविड-19 के बाद जो सबसे पहली जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हुई थी, एयर बबल बना था। एयर बबल कहने का मतलब दो कंट्रीज के बीच जो सेफ ट्रैवलिंग हुई थी, वो इंडिया और मालदीव्स के बीच ही एयर बबल का पहला बना था, है ना, आप इसे याद रखना। मालदीव्स देखो, कॉमनवेल्थ की बात करेंगे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में मालदीव ने फिर से अपने आप को रीएडमिट कर लिया है। पहले वो थे, फिर निकल गए थे, फिर उन्होंने रीएडमिट कॉमनवेल्थ में किया है। देखो मालदीव प्रेसिडेंट कौन है अभी, इब्राहिम मोहम्मद सोले, इब्राहिम मोहम्मद सोले उनके प्रेसिडेंट है। कैपिटल कैपिटल क्या है गाइस, माले कैपिटल है उनकी। और उनकी अगर बात करोगे करेंसी की तो मालदीव रुपया है ना। मालदीव रुपया कितनी होती है, तो देखो 100 लारी की बात करेंगे, उनकी लारी जो क्वाइन है, जैसे हमारे पैसे होते हैं, लारी क्वाइन होती है, वो सिंबल होती है लारी, 100 लारी इक्वल्स टू 1 मालदीव रुपया होती है ना, रुपया, 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 है ना। तो 100 लारी इक्वल्स टू 1 रुपया, इस टाइप की उनकी जो करेंसी है, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुजल मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। सुजल मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है। ऑप्शन आर केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ये सुजल मिशन लाया गया, है ना। सुजल मिशन कब लाया गया है और किसके अंतर्गत लाया गया है, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन,
ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन के तहत लाया गया है। इस स्कीम में क्या है गाइस, तो देखो वाटर सप्लाई है ना, वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी सारे अर्बन एरियाज में, है ना। कितने 2022 तक, मार्च 2022 तक ये सारे वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी जो फिट होगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अगर ऐसा कर दिया तो ये पहली राज्य सरकार होगी जो अर्बन एरियाज में ये काम करने वाली होगी, है ना। तो ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करेंगे वहां के जो सीएम है कौन है, वो है नवीन पटनायक, और वहां के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल है। नवीन पटनायक की जो पार्टी है वो बीजू जनता दल है, आप इसे याद रखना। नेशनल पार्क की बात करेंगे, सिंपली पाल नेशनल पार्क है, बारीपाड़ा नेशनल पार्क है। बारीपाड़ा जो नेशनल पार्क है गाइस, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, बारीपाड़ा, बारीपाड़ा नेशनल पार्क जो है वहां की सबसे यू कैन से लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। वितारा कनिका नेशनल पार्क है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे, तिकारा पाड़ा, चीका और सुनारा बेदा, है ना। वहां की जो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फोक डांस के बारे में बात करोगे तो घूमरा डांस है, घूमर डांस, घूमरा बोलते हैं, घूमर बोलते हैं, है ना, आप देख लेना, है ना। रुकमार, रुकमार जो है ये है नाचा, चुआ डांस और गोती पुआ, गोती पुआ डांस है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप देख लेना। देखो हाल ही में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा दो जिलों को क्या किया गया था, सुनामी रेडी जिला घोषित किया गया था। वो कौन से जिले थे, वो उड़ीसा के जिले थे। क्योंकि देखो आप ये कोस्टल एरियाज होने के कारण ये काफी सुनामी प्रोन और डिजास्टर काफी यहाँ पे होते रहते हैं, यू कैन से अर्थक्वेक जैसे या सुनामी जैसे काफी हमेशा से चक्रवात ये सब आते रहते हैं, साइक्लोन्स आते रहते हैं, जिसके कारण काफी डिस्ट्रक्शन होती है। तो इन्होंने काफी स्कीम्स लाई है जिससे ये काफी प्रिपेयर हो पाए हैं, है ना। तो देखो दो जिलों को यूनेस्को द्वारा बोला गया है कि ये सुनामी रेडी जिले हैं, है ना। उनके नाम बताने हैं आपको, मैं बता देता हूं, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। नोलिसानी और वेंकटरापुर यूनेस्को द्वारा ये दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट हैज कोलैबोरेटेड विथ which to empower students and educators, AICTE, NCERT, UGC, CBSE। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है ताकि शिक्षकों और बच्चों को सशक्त कर सके, है ना, एम्पावर कर सके, है ना। देखो अभी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोसॉफ्ट ने एआईसीटीई का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर, है ना, टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ ये पार्टनर किया है ताकि स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर को इंपावर किया जा सके न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, डेटा साइंस की बात करते हैं, है ना। तो इसमें या इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो भी है ना, उसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। इनमें 1500 कोर्स मॉड्यूल हैं जो फ्रीली अवेलेबल है। आपको सिखाया जाएगा कि एजुकेटर अगर हैं तो आपकी लाइसेंस इंफॉर्मेशन कैसे लाइसेंस बनती है। अब बात करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट की, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन है, सत्य नडेला, है ना, इंडियन ओरिजिन है सत्य नडेला, आप याद रखना। इनकी माइक्रोसॉफ्ट कब फाउंड किया गया था गाइस, ये किया था 4 अप्रैल 1975 को। इनकी हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। देखो वॉशिंगटन डीसी मैं जैसे ही सुनता हूं ना मेरे मन में दो बात आती है, पूछो क्या। एक वर्ल्ड बैंक की बात आती है और एक आईएमएफ की बात आती है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वहीं पे है, और आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है। तो देखो ऐसे लिंक करने जब आप सीखोगे ना तो आपके लिए ये जनरल नॉलेज काफी आसान हो जाएंगे, है ना। आप ऐसे याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज स्टार्टेड द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम फॉर इट्स कस्टमर। कौन सी बैंक ने द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम अपने कस्टमर के लिए शुरू किया है। ऑप्शन आर इंडियन बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये क्या है गाइस, देखो अपने कस्टमर को हेल्दी रखने के लिए इन्होंने ये काफी अच्छी इनिशिएटिव लिया है, जिसके ये कोलैबोरेट कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ, है ना। अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें 24/7 इनके कस्टमर्स को डिजिटल सेवा, यू कैन से जो सर्विस होगा वो सामने अवेलेबल होगा। अगर आपको कुछ हो जाती है तो आप 24/7, है ना, आप कभी भी अपोलो हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। देखो इसमें चॉइस ऑफ पेमेंट्स होगी, आप पेमेंट्स को कोई भी पेमेंट का चॉइस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको काफी कन्वीनियंट हो जाती है, आपको काफी इजी हो जाता है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा कोविड के टाइम, लॉकडाउन के टाइम, और काफी आसानी से आपको इलाज और आपकी ट्रीटमेंट हो सकेगी, है ना। देखो एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ हैं वो कौन है, आदित्य पुरी। कौन है, आदित्य पुरी।
और जो इनकी टैगलाइन है ये है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इनकी जो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, आप इसे याद रखना। हेडक्वार्टर वो कहां पे है गाइस? इनके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। झारखंड गवर्नमेंट ने भी अभी एमओयू साइन किया था एचडीएफसी बैंक के डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको ट्रैफिक में कभी फाइन कट जाता है तो आप एचडीएफसी बैंक के थ्रू आप पे कर सकते हो, या कोई भी डिजिटली जो काम होगा झारखंड में, वो उसमें बहुत सारी पार्टिसिपेशन किसकी होगी? एचडीएफसी बैंक की। उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी एचडीएफसी के साथ पार्टिसिपेशन किया था, जिसके कारण उनकी जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम है उसको बूस्ट किया जाए। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज ओन द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना को ये सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है ना। इनकी हेडक्वार्टर कहां है? अकरा घाना। अकरा घाना में है। ये कब बनाया गया था? 1957 में बनाया गया था, है ना। और जो अर्नेस्ट है ना, अर्नेस्ट क्लोमानिया है, क्लोमिना, अर्नेस्ट क्वामिना जो इनके हैं वो कौन है? इनके सीईओ हैं। आप इसे याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग गाइस। देखो प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में है, स्ट्रगल सबके लाइफ में है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जो है बीच में नहीं छोड़ सकते। इसी बीच में एक दूसरे को हेल्प भी करना है। हमारी वीडियोस, हमारी कंटेंट अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप दूसरे तक पहुंचाएं, जो नीडी हैं, जिनको जरूरत है ना। आपकी जो लाइक होती है, सब्सक्राइब होती है, वो हमें काफी मोटिवेशन प्रोवाइड करती है गाइस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड जय भारत।